हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कक्षा 8 का प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न नंबर 2 और 3 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 2 में हमसे क्या कहा गया है, एक पेंट के मूल मिश्रण के 8 भागों में लाल रंग के पदार्थ का एक भाग मिलाकर मिश्रण तैयार किया जाता है। निम्नलिखित सारणी में मूल मिश्रण के वे भाग ज्ञात कीजिए जिन्हें मिलाए जाने की आवश्यकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें ये सारणी दी गई है। अब इसको सबसे पहले ध्यान से समझिए। इसमें हमारा क्या है कि अगर एक पेंट में लाल रंग का एक भाग मिलाया जाता है तो उसमें मूल मिश्रण का 8 भाग मिलाया जाता है। इसी तरह से अब हमें ये बताना है कि अगर पेंट में लाल रंग का 4 भाग मिलाया जाता है तो मूल मिश्रण का कितना भाग मिलाया जाएगा। इसी तरह से इसमें भी और इसमें भी बताना है। तो देखिए ये हम कैसे बताएंगे। इसके लिए सबसे पहले आप ये समझिए कि जो हमें ये दिया गया है, क्या ये प्रत्यक्ष अनुपात में यानी कि सीधे अनुपात में है या फिर प्रतिलोम अनुपात में। तो देखिए आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि यहाँ पर अगर पेंट में लाल रंग का एक भाग मिलाया जाता है तो मूल मिश्रण का 8 भाग मिलाया जाता है। तो अगर इसमें लाल रंग 4 भाग मिलाया जाता है तो मूल मिश्रण भी ज्यादा हो जाएगा। यानी अगर यहाँ पर 1 है तो मूल मिश्रण 8 है, तो यहाँ पर अगर ये लाल रंग 4 है तो मूल मिश्रण भी ज्यादा हो जाएगा, है ना। यानी कि ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा, तो इसीलिए ये क्या है, सीधे अनुपात में है। ठीक है, तो अब देखिए हम कैसे पता करेंगे कि यहाँ और इन सब में क्या आएगा। तो ये हमारा क्योंकि सीधे अनुपात में है, तो सीधे अनुपात में क्या होता है हमारा कि जो अनुपात होता है x और y का, ये x है ये y है, तो x और y का अनुपात पूरे में एक जैसा होता है यानी कि समान होता है। तो इसीलिए जो ये अनुपात है 1/8 इसके बराबर होगा ये वाला अनुपात यानी कि 4 बटे में, यहाँ हमें नहीं पता तो इसको हम क्या कर रहे हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, तो 4/x यानी कि ये वाला अनुपात 1/8 और ये वाला अनुपात 4/x दोनों बराबर होंगे। ठीक है, क्योंकि ये सीधे अनुपात में है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 1, ये x इधर भाग में है, इधर जाके गुणा में हो जाएगा, और ये 4, ये 8 इधर भाग में है, इधर जाके गुणा में हो जाएगा। तो 1 का x से गुणा करेंगे तो x ही आएगा, बराबर 4 का 8 से गुणा करेंगे तो 32 हो जाएगा। तो x का मान 32 आ गया, यानी कि यहाँ हमारा 32 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पेंट में लाल रंग का 4 भाग मिलाया जाता है तो मूल मिश्रण का 32 भाग मिलाया जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये सभी भी करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, इसमें हम यहाँ पर हमें बताना है तो इसको मान लेते हैं y। अब देखिए क्या करेंगे, हमारा अनुपात है 1/8, तो इसके बराबर ये वाला अनुपात होगा यानी 7 में y का। अब इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y का 1 से गुणा करेंगे तो y आ जाएगा, और ये 8 इधर जाके गुणा हो जाएगा 7 से, तो 8 का 7 से गुणा करेंगे तो 56 हो जाएगा। यानी y का मान क्या आ गया, 56। तो यहाँ पर आ जाएगा 56। यानी पेंट में अगर लाल रंग का 7 भाग मिलाया जाता है तो मूल मिश्रण का 56 भाग मिलाया जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये वाला भी करेंगे। तो यहाँ पर हमें बताना है तो इसको z मान लेते हैं। अब इसमें क्या होगा हमारा कि जो ये अनुपात है हमें दिया गया 1/8 का, तो ये किसके बराबर होगा, इसके 12/z के। ठीक है, अब इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर z का 1 से गुणा हो जाएगा तो z आ जाएगा, बराबर 8 का 12 से गुणा हो जाएगा तो 12×8 96 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 96। इसी तरह से ये वाला भी कर लेंगे। अब आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे कि इसमें हमें बताना है तो यहाँ पर कुछ मान लेते हैं, a मान लेते हैं। तो अब हमारा क्या होगा कि जो अनुपात हमें दिया गया है 1/8 का, ये किसके बराबर होगा, इस 20/a के बराबर। अब a का 1 से गुणा करेंगे तो a आएगा, और 8 का 20 से गुणा करेंगे तो 20×8 160 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 160। तो इस तरह से यही हमें बताना था। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 2 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब चलिए प्रश्न नंबर 3 को हल करते हैं।
तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 3 में हमसे क्या कहा गया है। प्रश्न 2 में यदि लाल रंग के पदार्थ के एक भाग के लिए 75 ml मूल मिश्रण की आवश्यकता है तो मूल मिश्रण के 1800 ml में हमें कितना लाल रंग का पदार्थ मिलाना चाहिए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम। हमें कहा गया है कि लाल रंग के पदार्थ के एक भाग के लिए 75 ml मूल मिश्रण की आवश्यकता है, यानी कि लाल रंग के पदार्थ का अगर एक भाग है तो मूल मिश्रण कितना होगा ml में, 75 ml। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमारा लाल रंग का पदार्थ था और मूल मिश्रण था, लेकिन मूल मिश्रण भी भाग में था, लेकिन इसमें हमारा ml में है। ठीक है, तो इसमें क्या है हमारा कि अगर लाल रंग का पदार्थ का एक भाग है तो मूल मिश्रण का 75 ml है। तो अब हमें ये बताना है कि 1800 ml मूल मिश्रण में कितना लाल रंग के पदार्थ का भाग मिलाना चाहिए, यानी कि हमें यहां पर बताना है क्या आएगा। तो देखिए कैसे बताएंगे इसको, सबसे पहले समझिए ध्यान से। ये जो हमें दिया गया है ये हमारा सीधे अनुपात में है, क्योंकि देखिए यहाँ पर मूल मिश्रण जो है ये 75 है। 75 ml मूल मिश्रण के लिए लाल रंग के पदार्थ का एक भाग की जरूरत पड़ती है। तो 1800 ml मूल मिश्रण में लाल रंग के कितने भाग की जरूरत पड़ेगी ये हमें बताना है। यानी कि देखिए मूल मिश्रण बढ़ रहा है तो यहाँ पर लाल रंग के पदार्थ का जो भाग है वो भी बढ़ेगा, तो इसीलिए सीधे अनुपात में है। ठीक है, तो देखिए अब इसमें हमारा क्या होगा कि जो ये अनुपात है 1/75 का, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इस वाले के बराबर, क्योंकि ये सीधे अनुपात में है। अब देखिए यहाँ पर हमें बताना है, ये नहीं पता तो इसको हम x मान लेते हैं। अब देखिए जो ये अनुपात है 1/75 ये इसके बराबर होगा, यानी x/1800 के। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से ये 1 गुना में ये 1800 आ जाएगा, क्योंकि इधर भाग में है इधर जाके गुणा हो जाएगा, और ये x ये 75 इधर भाग में है इधर जाके गुणा में हो जाएगा। तो 1 का 1800 से गुणा करेंगे तो ये 1800 ही आएगा। ये 75 इधर गुणा में है इधर आके भाग में हो जाएगा, तो इधर बचेगा x। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ये दोनों हमारे 5 के पहाड़े से कट जाएंगे, ये 15 बार में कट जाएगा और ये 5 के पहाड़े से 360 बार में कट जाएगा। ठीक है, ये हमारा कट गया। अब इसके अलावा ये दोनों भी 15 के पहाड़े से कट जाएंगे, ये 15 कम 15 और ये 15 के पहाड़े से 24 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो हमारा 24 बराबर x आ रहा है, यानी कि x का मान कितना आ रहा है, 24। तो हम इस x की जगह पर 24 लिख देंगे, यानी कि 1800 ml मूल मिश्रण के लिए 24 लाल रंग के पदार्थ के भाग की आवश्यकता है। ठीक है, तो यही आंसर है हमारा। तो ये हो गया प्रश्न नंबर 3 का सॉल्यूशन। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में प्रश्न नंबर 2 और 3 का सॉल्यूशन कंप्लीट किया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।